शिवानंद गिर जी, आपका स्वागत है दिव्यरश्मि चैनल में। धन्यवाद। आप लोगों के लिए नई बिल्डिंग कोर्ट के रूप में बन गई है। 4-5 तल्ले की ये बिल्डिंग है। इसमें आप लोगों को क्या सुविधाएं मिली और क्या असुविधाएं हैं, ये ज़रा हमारे पाठकों को बताएंगे। ऐसा है सर कि ये बिल्डिंग अभी बमुश्किल से 7-8 महीना हुआ है इसका उद्घाटन हुए, और आप देखेंगे कि पूरा बिल्डिंग गंदी है। लोग थूकदान को दीवार पर ही थूकदान बना दिए हैं। जब उद्घाटन हो रहा था तो जिला जज को और इंस्पेक्टिंग जज को मैंने कहा था, और यहाँ के रजिस्ट्रार को भी, कि सर यहाँ एक भी थूकदान की व्यवस्था नहीं है, डस्टबिन की व्यवस्था नहीं की गई है। तो बोला गया था कि अभी उद्घाटन हो जाने दीजिए, बाद में डस्टबिन भी लग जाएगा। और इससे महत्वपूर्ण बात कि डस्टबिन नहीं रहने की वजह से आप देखेंगे पूरी बिल्डिंग गंदी है। वॉशरूम का में ताला लगा रहता है, और जो वॉशरूम खुला हुआ है उसकी भी सफाई नहीं होती है और पूरी गंदी रहती है। और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या ये है, बिल्डिंग 50 करोड़ से ज़्यादा का बजट का बना है, और आप जानते हैं कि पटना ज़िला सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ बहुत सारे केसेस रहते हैं, बहुत आबादी रहती है, वकील का आना जाना रहता है। और लिफ्ट की व्यवस्था इन्होंने एकदम छोटा छोटा बनाया है। 3 लिफ्ट लगाया है, एक जज के लिए और 2 जनरल एडवोकेट और मुवक्किल के लिए, वो भी बिना लिफ्ट मैन की व्यवस्था किए। ये एक्ट में प्रोविज़न है कि बिना लिफ्ट मैन का लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे नोटिस सटा हुआ है कि अपनी जिम्मेवारी पर लिफ्ट का इस्तेमाल करें, लिफ्ट मैन की व्यवस्था होने तक। 1 साल होने जा रहा है, अब लिफ्ट मैन अभी तक नहीं लगा। और इससे बड़ी बात यह है कि इस बार आपको पता होगा पटना में भयंकर बाढ़ आई थी, पूरा पटना जलमग्न हो गया था। उसमें आपका बेसिन में, इस बिल्डिंग के बेसिन में पानी घुस गया और लिफ्ट खराब हो गया। चलते चलते लिफ्ट में जोरदार झटका मारता है और लिफ्ट 5-5 मिनट 7-7 मिनट बंद हो जाता है। कहीं 5 तल्ला से एक बार में गिर जाता है तेजी से 3rd फ्लोर पे। कई बार लोगों का जान फंस चुका है, आफत में फंस चुका है। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूँ। कई एडवोकेट्स मुवक्किल फंस चुके हैं। इस संबंध में मैंने आवेदन दिया जिला जज को, जिला जज से पर्सनली मिलकर बोला। और ओटिस कंपनी की लिफ्ट लगी हुई है, ओटिस कंपनी के लिफ्ट का जो उसमें मोबाइल नंबर, उस पर जब मैंने बात किया तो पटना के एक उपेंद्र जी हैं, उनका नाम दिया गया। उनसे मेरी बात हुई, बोले कि सर जो MOU एग्रीमेंट साइन है लिफ्ट का मेंटेनेंस का, वो मात्र 1 साल के लिए है। आपके जिला जज साहब के साथ 1 साल का समय पूरा हो चुका। अभी अगला पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे हैं ताकि हम मेंटेनेंस कर सकें। एक रिसेंटली एक आवेदन जिला जज साहब के पास ओटिस कंपनी के जो मेंटेनेंस को जो इंजीनियर है उनके पास भेजा गया था कि आप मेंटेनेंस करें, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया मेंटेनेंस करने का। तो जब तक उनको अगला फंड रिलीज नहीं किया जाता है मेंटेनेंस करने के लिए, लिफ्ट का मेंटेनेंस के लिए, तब तक वो मेंटेनेंस नहीं करेंगे। इस बीच जिला जज साहब मौन है, और मेंटेनेंस का जो करना है ओटिस कंपनी को, वो भी चुपचाप बैठी हुई है। सभी लोग, प्रशासन, जुडिशरी, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब किसी की लिफ्ट की वजह से मौत होगी। चाहे जज मरेंगे, चाहे वकील मरेंगे या क्लाइंट मरेंगे। जिस दिन जब मर जाएंगे लोग, तभी लोगों की आंखें खुलेगी। इसलिए मैंने इस संबंध में कई बार, दर्जनों बार फेसबुक, व्हाट्सएप पर मैंने इसका जिक्र किया है और सोशल मीडिया में इस बात को उठाया है। लेकिन केवल लोग सहानुभूति देकर, अपने सलाह देकर जजेज को ब्लेम करके बैठ जाते हैं। कोई सकारात्मक कार्य नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से कुछ दिनों में किसी की मौत होगी और तब लोगों की नींद खुलेगी। तो क्या बिहार में जो बाकी कंस्ट्रक्शन घोटाले हुए हैं, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। 2 साल पहले मेरा वीडियो देखिएगा, अपलोड मैंने किया था। ईंट ऐसा था कि आप हाथ से तोड़ देंगे ईंट को, 2 टुकड़े में, जैसे आप बिस्किट तोड़ देते हैं। एकदम 3rd क्लास का ईंट लगाया गया था। वो ईंट का मैंने वीडियो भी अपलोड किया था। जो आपका मिस्त्री काम कर रहा था उसका पूरा वीडियो अपलोड करते हुए मैंने पोस्ट किया था। जब कोर्ट में, ये बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में सारे लोग फंसे हुए हैं। भवन निर्माण मंत्रालय से लेकर, बिल्डर से लेकर, जुडिशरी के भी लोग फंसे हुए हैं इसमें दोषी हैं। बिहार सरकार, जो वर्तमान सरकार है, इसमें जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं वो
यदि जांच करवाई जाए तो क्या सब में कुछ ना कुछ तो लगेगा? निश्चित रूप से लग जाएगी। आज तो हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा वो एक बहुत बड़ा एक शायर ने कहा है, बिल्कुल सही है। चाहे जुडिशरी हो, चाहे बिहार सरकार हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, हॉस्पिटल हो, हर जगह एवरीवेयर करप्शन इज वेरी डीपली। आपके यहाँ जो लंबित मामलों का मैटर है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो जग जाहिर है, कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन नालसा ने सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया। इसी वजह से हर 3 महीने पर पूरे देश में नेशनल लोक अदालतें लगाई जाती हैं, जिसमें सुलह समझौता के आधार पर केस को मुकदमे का निपटारा किया जाता है, जिससे कुछ कमी होती है। लेकिन जितना केस खत्म होता है उससे दोगुना केस नया दर्ज हो जाता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि अगर जो झूठे मुकदमे दर्ज होते हैं तो उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है। कंप्लेन केस में 80% आप देखेंगे झूठे मुकदमे हैं। जीआर केस में भी झूठे मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसका प्रमुख वजह है कि 211 में प्रोविजन है झूठा मुकदमा करने पर या झूठी गवाही देने पर सजा का प्रावधान है, उसमें मुश्किल से 1000 रुपया फाइन है। तो इससे लोगों का मनोबल टूटता नहीं है, झूठे केस को करने से वो डरते नहीं है, मतलब आंधी की तरह झूठे मुकदमे होते रहते हैं। तो इसको रोकने के लिए कड़ाई से झूठे मुकदमे के रोकने के लिए ये नियम बनाने की आवश्यकता है कि जिसने झूठा मुकदमा किया है या जो झूठे दस्तावेज रचे हैं, दिए हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई, कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। और टाइम बार्ड हो, ट्रायल का एक टाइम बार्ड हो। समरी ट्रायल का तो टाइम बार्ड है कि 6 महीना में उनको डिस्पोजल करना है, फिर भी वो नहीं हो पाता है। इसीलिए बड़े से बड़े केस को भी टाइम बार्ड के तहत ट्रायल करना चाहिए। और एक बात और मैं कहूँगा, जो 498A केस है, इसके अलावा डीबी, मेंटेनेंस, ये सब को कंपाउंडेबल ऑफेंस में लाना चाहिए, ताकि 3-4 केस तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा एक पार्टी का एक साथ लोक अदालत से। यही मैं कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद। आप हमारे पाठकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं संदेश देना चाहूँगा, आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, कानून का अध्ययन कीजिए। चूँकि कानून की अगर आपकी जानकारी नहीं होगी और आपको वैसा काम कर देंगे जो कि अपराध होगा, तो आप फिर बच नहीं सकते हैं ये कहकर कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी। इसलिए कानून की जानकारी नितांत आवश्यक है सभी के लिए। जी धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल को धन्यवाद।